हम सभी उपस्थित हुए आज रमजान शरीफ पाक महीने के बारे में जानने के लिए कि रमजान क्यों मनाया जाता है, क्या होता है। आप सभी ने कभी न कभी ईदगाह नामक चैप्टर पढ़ा होगा जो मुंशी प्रेमचंद जी का था, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा होगा हामिद के बारे में, हामिद कैसे ईदगाह के लिए निकलता है पूरे एक महीने रोजे खत्म होने के बाद। तो पूरी कहानी में बहुत अच्छे से रमजान के बारे में, ईद के बारे में चीजों को बताया गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। आज हम थोड़ा बहुत और भी स्पेसिफिक चीजें बताएंगे। रमजान शरीफ इस्लामिक कैलेंडर का सबसे पाक महीना होता है, पाक मीन्स पवित्र। और इस महीने में जो हमारा कुरान शरीफ है उसका फर्स्ट आयत यानी कि फर्स्ट पार्ट नाजिल हुआ था, यानी कि अपीयर हुआ था। हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो आयत है नाजिल हुआ था और उसके बाद से उन्होंने हमारे कुरान शरीफ के बारे में सभी पूरे दुनिया में इसको स्प्रेड करने का काम किया। तो ये रमजान शरीफ है या रमजान का जो महीना है इतना पाक क्यों है और क्यों रखते हैं रोजा, इसके पीछे का धार्मिक कारण, रिलीजियस रीजन तो है, ये साथ में साइंटिफिक रीजन भी है। जो इस्लाम है इसमें 5 पिलर बताए गए हैं। इसमें पहला पिलर है आपका सलाह, ठीक है, नमाज, 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है इसमें। फिर शहादा यानी कि अल्लाह में फेथ होना चाहिए। और तीसरे नंबर पे आता है ज़कात यानी कि दान दिया जाता है। जो भी लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लाम को मानते हैं, वो अपनी संपत्ति का 2.5% ज़कात करते हैं यानी कि दान करते हैं, इसको गरीबों को, ठीक है। चौथा आपका है हज और 5वां है आपका रोजा या शौम, ठीक है। तो ये इसी रोजे की बात कर रहे हैं हम लोग, रमजान की बात कर रहे हैं जो पूरा एक महीने तक चलने वाला है, कल से स्टार्ट हुआ है। और ये इस्लाम में सबसे पवित्र, सबसे पाक महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में रोजा रखने का पीछे का कारण, रीजन ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, धैर्य, ये सारी चीजें आनी चाहिए। साथ में जब इंसान भूखा रहता है तो उसके अंदर क्या आती है, धैर्य आता है, पेशेंस आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है। ये सारी चीजें एक इंसान के अंदर आ रही तो दूसरे के दुख को, दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकता है। सिंपैथी और एम्पैथी नामक 2 चीजें होती हैं। जब कोई भूखा रहता है ना तो दूसरे के भूख को समझ सकता है, वो गरीबों के, जो लाचार है उनके प्रॉब्लम को समझ सकता है। इसलिए रमजान महीने में सबसे जरूरी एक और चीज होती है ज़कात देना, यानी कि दान करना। जो भी जैसे अपने इस्लाम को मानते हैं वो अपनी संपत्ति का 2.5% ज़कात करते हैं यानी कि दान करते हैं, इसको गरीबों को, ठीक है। चौथा आपका है हज और 5वां है आपका रोजा या शौम, ठीक है। तो ये इसी रोजे की बात कर रहे हैं हम लोग, रमजान की बात कर रहे हैं जो पूरा एक महीने तक चलने वाला है, कल से स्टार्ट हुआ है। और ये इस्लाम में सबसे पवित्र, सबसे पाक महीना माना जाता है। इस पूरे महीने में रोजा रखने का पीछे का कारण, रीजन ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल, धैर्य, ये सारी चीजें आनी चाहिए। साथ में जब इंसान भूखा रहता है तो उसके अंदर क्या आती है, धैर्य आता है, पेशेंस आता है, सेल्फ कंट्रोल आता है, सेल्फ डिसिप्लिन आता है। ये सारी चीजें एक इंसान के अंदर आ रही तो दूसरे के दुख को, दर्द को बहुत अच्छे से समझ सकता है। सिंपैथी और एम्पैथी नामक 2 चीजें होती हैं। जब कोई भूखा रहता है ना तो दूसरे के भूख को समझ सकता है, वो गरीबों के, जो लाचार है उनके प्रॉब्लम को समझ सकता है। इसलिए रमजान महीने में सबसे जरूरी एक और चीज होती है ज़कात देना, यानी कि दान करना। जो भी जैसे अपने हैसियत के मुताबिक दान कर सकता है वो दान करता है। तो ये पूरा महीना हम लोग रोजा रखते हैं, फास्ट रखते हैं, इबादत करते हैं अल्लाह का, और इसमें अल्लाह के करीब जाने की कोशिश करते हैं। और जो भी हमारे गुनाह होते हैं, जो भी हमने पाप किए होते हैं, उससे अल्लाह पाक हमको क्या करता है, निजात दिलाता है, उससे हमको बचाता है। और इस पूरे महीने में हम उसके इबादत करके उसके और करीब जाने की कोशिश करते हैं। हर एक धर्म में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई को ईसाई, लगभग हर एक धर्म में फास्ट का कॉन्सेप्ट है। तो इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है फास्ट रखने का, क्योंकि ये हमारे बॉडी को पूरे तरीके से क्या करता है, क्लीन करता है। हमारे पेट से संबंधित जितनी सारी बीमारियां होती हैं, फैट कम करना, स्ट्रेस कम करना, ये सारी चीजों में बहुत हेल्पफुल है फास्ट। और इसके पीछे एक धार्मिक रीजन तो मैंने बताया, ही रिलीजियस रीजन बताया, साथ में साइंटिफिक रीजन भी था। तो ये पूरा आपके रमजान महीने का जो रोजा रखने का पीछे का कारण है, रोजा
रमजान मनाने का रीजन है, ये सभी आपको पता चल गया होगा। और थैंक यू।